और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका कल लौट आए हैं और उनकी वापसी के बाद हवाई अड्डे से लेकर ढाका की सड़कों पर उनके समर्थक का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने क्या कहा, अपने समर्थकों से क्या अपील कर दी, यूनिस सरकार के लिए क्या कह दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जारी बर्बरता और वहां मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए। इस मौके पर ढाका की सड़कों पर बीएनपी के लाखों समर्थकों का जनसैलाब दिखाई दिया। 17 सालों के बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। तारिक ने हादी की हत्या के बाद मचे घमासान के बीच बांग्लादेश के लोगों से एकता की अपील की। আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে। हम जिस भी राजनीतिक पार्टी से हैं, जिस धर्म में विश्वास करते हैं या कोई भी पार्टी से नहीं जुड़ा, सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। देश के गड़े तुलबेन। बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने जिस अंदाज में अपने समर्थकों को संबोधित किया, उससे लगभग तय हो गया है कि तारिक फरवरी में होने जा रहे बांग्लादेशी चुनाव में बीएनपी के राष्ट्रीय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तारिक ने मार्टिन लूथर किंग के मशहूर वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है। बांग्लादेशेर माटीते दाड़िए मेरे पास अपने देश के लिए एक योजना है। इंशाअल्लाह आपके समर्थन से हम इसे लागू करेंगे। एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाएंगे जहां जाति पंथ के भेद के बिना शांतिपूर्ण जीवन हो। जाहिर है कि 17 सालों बाद बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक अनवर ने ढाका में दमदार वापसी के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि उनकी योजना बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका कल लौट आए हैं और उनकी वापसी के बाद हवाई अड्डे से लेकर ढाका की सड़कों पर उनके समर्थक का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने क्या कहा, अपने समर्थकों से क्या अपील कर दी, यूनिस सरकार के लिए क्या कह दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जारी बर्बरता और वहां मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए। इस मौके पर ढाका की सड़कों पर बीएनपी के लाखों समर्थकों का जनसैलाब दिखाई दिया। 17 सालों के बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। तारिक ने हादी की हत्या के बाद मचे घमासान के बीच बांग्लादेश के लोगों से एकता की अपील की। আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে। हम जिस भी राजनीतिक पार्टी से हैं, जिस धर्म में विश्वास करते हैं या कोई भी पार्टी से नहीं जुड़ा, सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। देश के गड़े तुलबेन। बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने जिस अंदाज में अपने समर्थकों को संबोधित किया, उससे लगभग तय हो गया है कि तारिक फरवरी में होने जा रहे बांग्लादेशी चुनाव में बीएनपी के राष्ट्रीय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तारिक ने मार्टिन लूथर किंग के मशहूर वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है। बांग्लादेशेर माटीते दाड़िए मेरे पास अपने देश के लिए एक योजना है। इंशाअल्लाह आपके समर्थन से हम इसे लागू करेंगे। एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाएंगे जहां जाति पंथ के भेद के बिना शांतिपूर्ण जीवन हो।
जाहिर है कि 17 सालों बाद बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक अनवर ने ढाका में दमदार वापसी के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि उनकी योजना बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।